आपको सीधे लिए चलता हूं बिहार। अब बिहार में भी ऑपरेशन लंगड़ा शुरू है। योगी आदित्यनाथ के नक्शे कदम पर बिहार की कानून व्यवस्था है। सम्राट चौधरी के शपथ लेने के बाद से ही यह कहा जा रहा है, श्री नरेंद्र मोदी का स्टाइल हो गया है। बिहार चुनाव के बाद, जीत के बाद भी वो गमछा घुमा रहे थे और अब देखिए जरा बीजेपी के नेता दानापुर में उसी गाने पर उसी अंदाज में गमछा घुमा रहे हैं। अब देखिए जरा योगी स्टाइल में बिहार में बुलडोजर चल रहा है। सम्राट चौधरी गृह मंत्री बनने के बाद लगभग 100 से ज्यादा जगहों पर बुलडोजर चल चुका है। और देखिए इस बुलडोजर एक्शन का वहां विरोध भी हो रहा है। ये शख्स जो बीजेपी को वोट देता था इस कदर गुस्सा और नाराज हो गया बुलडोजर के बाद कि इसने अपनी चोटी काट ली जो 10 साल से रखी थी। मैं ये गिरिराज सिंह से भी कहता था कि मैं गिरिराज सिंह हूँ अपने आप को, लेकिन मैं आज टिक्की से उबिया गया हूँ और मुझे गमछा भी पसंद नहीं है। मुझे बस चले तो मैं ये काला कुर्ता को भी बना सकता हूँ, मुझे कहीं नहीं मैं टिक्की भी काट दूँ। कट्टर थे, हर एक फुल सपोर्टर थे, हर एक चीज के सपोर्टर थे, सब चीज के सपोर्टर थे। लेकिन हम 29 में बताएंगे या सरकार से, और 29 से पहले हम ये चैलेंज करते हैं। ये टिक्की में रख रहे हैं कम से कम 10 साल से, और ये टिक्की हटाने का काम अभी करेंगे। कोई भाई कैसी है बोलिए, अभी हम हटाएंगे। बोलिए किसी के पास है कोई भी सामान, हम अभी हटाएंगे। मुझे टिक्की से ठग गए हैं और टिक्की वाला सरकार से हम ठग गए हैं। इस शख्स ने जो 10 साल से चोटी रखी थी बुलडोजर एक्शन के बाद अपनी चोटी काट ली है। टिक्की लेकर चले जाइए, मेरा घर ले लिए है तो मेरा टिक्की भी ले जाइए आप। ये टिक्की मेरा शौक था। मैं ये गिरिराज सिंह। अब देखिए बेगूसराय के अलावा किशनगंज में बुलडोजर चल रहा है। ये वो तस्वीरें, हर जिले में बुलडोजर एक्शन हो रहा है, इसका विरोध भी हो रहा है। योगी स्टाइल में बुलडोजर तो चल रहा है, लेकिन बिहार में विरोध अलग किस्म का हो रहा है। बुलडोजर चला तो पत्थरबाजी शुरू हो गई, लोगों ने जेसीबी पर पत्थर चलाने शुरू कर दिए। ये आप देख रहे हैं जेसीबी का शीशा तोड़ दिया गया है और ये किशनगंज में जेसीबी पहुंची थी एक्शन के लिए, अतिक्रमण हटाने के लिए। देखिए लोगों ने पत्थरबाजी की। ऐसे ही बुलडोजर देखिए पटना चला है, पटना में भी अतिक्रमण हटाया गया, बुलडोजर एक्शन हो रहा है, हर जिले में एक्शन हो रहा है। लेकिन बिहार में खासकर पहली बार इस तरह का बुलडोजर एक्शन हो रहा है, इसलिए विरोध भी ज्यादा निकल कर आ रहा है। तो देखिए सर्दी के मौसम में बुलडोजर चल रहा है, तो एक शख्स जिसके घर पर बुलडोजर चला उसे सुनिए। बीवी बाल बच्चा क्या करेगा, पोजन काले और या तो हम राजभवन में जाकर पालन पूजन पोजन करके सुतेंगे, उसको बुलडोजर को जान मार दीजिए, हम लोग का खानदाने उड़ा दीजिए। गरीब का कोई नहीं है सरकार, अमीरों का सरकार है। पैसा वाला पैसा कमा रहा है, कोई कमाईते कहते भी जिंदगी नर्क किए हुए। बुलडोजर चलाइए ना, पैसे परिवार को गोली से उड़ा दीजिए, न रहेंगे न करेंगे। पहले सड़क पर जिए, सड़क पर जीना, सड़क पर मरना। बाबूजी के पुदेना जाता तो हम सड़क पर जीते कि बाबूजी के पुदेना में जीते।
एक बरस नहीं किया, इसलिए गिला शिकवा कि मेरा बीवी बाल बच्चा क्या करे। अब सोचिए, बुलडोजर एक्शन जब बिहार में हो रहा है, इस पे अच्छा खासा बवाल देखने को मिल रहा है। ये देखिए सीतामढ़ी की तस्वीर है, यहां भी लोग विरोध करने उतर आए। और सीतामढ़ी के अलावा ये तो बुलडोजर एक्शन की बात थी, लेकिन एनकाउंटर भी हो रहा है। ऑपरेशन लंगड़ा बिहार में शुरू हो गया है। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत नामी बदमाश ढेर किया गया है। ये जिसे आप देख रहे हैं, ये फरार था रंगदारी मांगने के मामले में, बैंक कर्मी से रंगदारी मांग रहा था। इसका नाम राकेश कुमार है। राकेश का एनकाउंटर हो गया। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ भी आज कानून व्यवस्था को लेकर बैठक ले रहे थे। कानून व्यवस्था को लेकर पहले कई ऑर्डर जारी कर चुके हैं, चाहे वो घुसपैठियों को लेकर हो। पुलिस उसके बाद से लगातार ड्राइव चला रही है। लेकिन जिस तरह बिहार में ऑपरेशन लंगड़ा चल रहा है, उसी तरह यूपी में भी ऑपरेशन लंगड़ा तब से चल रहा है जब से योगी ने कमान संभाली है। अपराधियों को दुरुस्त करने का सीधा इलाज ऑपरेशन लंगड़ा है। ये देखिए औरैया की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये रायबरेली की तस्वीर है, ये मेरठ की देख रहे हैं। माफिया अगर सिर उठाने का दुस्साहस करेगा तो उसको मिट्टी में मिलाने का काम भी सरकार करेगी। इन माफियाओं की उत्तर प्रदेश की धरती से जहन्नुम के रास्ते उनके खोल दिए हैं। उत्तर प्रदेश का बुलडोजर थमने वाला नहीं है। अब तो बिहार भी माफिया के खिलाफ यही कार्रवाई करेगा। अपराध करने वाले या तो अपराध छोड़ दें या बिहार छोड़ दें। यूपी में जैसे अपराधियों पे गिरती है योगी की गाज, वैसे ही हिसाब अब बिहार में होने लगा है। सम्राट के गृह मंत्री बनते ही बिहार में योगी स्टाइल में अपराधियों का इलाज हो रहा है। जो कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं, वो अपने पैरों पर खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। जैसा ऑपरेशन लंगड़ा यूपी में चल रहा है और अपराधी दहशत में हैं, वैसा ही ताबड़तोड़ एक्शन बिहार में भी चल रहा है। अब तक 4 बड़े गैंगस्टर का एनकाउंटर हो चुका है और सम्राट चौधरी ने योगी के अंदाज में अल्टीमेटम दे दिया है कि अपराधी सुधरेंगे नहीं तो ठोक दिए जाएंगे। क्या अपराधियों के लिए खैर नहीं है? अपराधी के लिए ये बिहार नहीं है। बिहार से बाहर ही अपराधी को जाना होगा। तो पहले बिहार में लागू हुआ बुलडोजर एक्शन और अब ऑपरेशन लंगड़ा। देखिए जरा, यूपी की तरह बिहार में भी पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा लागू कर दिया। बिहार पुलिस अपराधी माफियाओं पर ताबड़तोड़ एनकाउंटर कर रही है। पटना में पुलिस ने दौड़ा कर नामी अपराधी को पकड़ा और ढेर कर दिया। नामी बदमाश राकेश कई दिनों से एक बैंक कर्मचारी को परेशान कर रहा था। वो पटना के बैंक कर्मी से 10 लाख रुपए की रंगदारी मांग रहा था। बैंक कर्मी ने शिकायत दर्ज कराई तो पुलिस अपराधी की तलाश में जुट गई। तभी बैंक कर्मी को डराने की नियत से बदमाश राकेश फायरिंग करने पहुंचा था। पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और सरेंडर करने को कहा, लेकिन अपराधी राकेश सरेंडर करने के बजाय फायरिंग कर भागने लगा। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश राकेश कुमार के पैर में गोली लगी। फिलहाल जख्मी बदमाश को इलाज के लिए पटना एम्स में भर्ती किया गया है और बदमाश राकेश पर रंगदारी, फिरौती, वसूली और लूट के कई केस दर्ज हैं। और बिहार पुलिस को लंबे वक्त से बदमाश राकेश की तलाश थी। बदमाश के पास से देसी कट्टा, जिंदा कारतूस, मोबाइल और सिम भी बरामद हुआ है। राकेश के कुछ साथी भी बैंक कर्मचारी से रंगदारी मांगने और धमकाने में शामिल हैं। बिहार पुलिस उनकी तलाश कर कड़े एक्शन की तैयारी में है। सम्राट के गृह मंत्री बनने के बाद बिहार में चौथा बड़ा एनकाउंटर है। सुनिए जरा पटना के एसएसपी क्या कह रहे हैं और सियासतदान क्या कह रहे हैं। जानकारी मिली और एसटीएफ का सहयोग लिया गया और उनके सहयोग से एक व्यक्ति रंजन को पकड़ा गया और उसकी निशानदेही भी पता चला कि जो दूसरा व्यक्ति है जो गोली चलाने और धमकी देने वाली बात में आया था, वो यहाँ फिर से आया हुआ है घटनास्थल के पास में और वो डराने के लिए, फायरिंग करने की घटना के लिए आया हुआ है। वो जब पुलिस को देखा तो वो डर गया और भागने लगा। भागने के क्रम में पुलिस से फायरिंग किया। पुलिस के द्वारा उसको रोका गया, बताया गया कि पुलिस है और एक हवाई फायरिंग भी की गई
लेकिन वो माना नहीं और फिर से फायरिंग किया। उसके बाद पुलिस को आत्मरक्षा में फायरिंग करना पड़ा, जो उसके पैर में गोली लगी है। कोई भी अपराधी अपराध करके बच नहीं सकता। जो भी कानूनी कार्रवाई है वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अपराध करने वाले या तो अपराध छोड़ दें या बिहार छोड़ दें, नहीं तो पुलिस कानून के तहत जो कार्रवाई करनी है वो करेगी और वो कार्रवाइयां हो रही हैं। काउंटर की जरूरत पड़ेगा, बुलडोजर की जरूरत पड़ेगा या संपत्ति जब्त करने की जरूरत पड़ेगा। खुला छूट प्रशासन को है, जिस स्थिति से निपटना चाहे अपराधी जिस भाषा को समझे उस भाषा में समझाने के लिए खुला छूट। अपराध किए हो सरेंडर करो, जेल जाओ। अगर जेल नहीं जाओगे और हठधर्मिता करोगे, पुलिस पर हमला करोगे, तो निश्चित रूप से गोली का सामना करना पड़ेगा। बट एब्सोल्यूट पावर है, जनता के हितों की रक्षा के लिए सरकार है, तो सरकार रक्षा करने में सक्षम क्यों नहीं है? ये बहुत बड़ा सवाल है और जनता सवाल पूछ रहा, हम लोग सवाल पूछ रहे। बड़ी बात यह है कि बिहार में योगी वाला इलाज हो रहा है। जैसे योगी ने कानून व्यवस्था को संभाला है, वो वाला स्टाइल अपनाया जा रहा है। इससे अपराधी पर लगाम लगती है और अपराधियों में खौफ पैदा होता है। योगी आदित्यनाथ अभी भी, क्योंकि यूपी बड़ा प्रदेश है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश, तो योगी अभी भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर लगातार एक्शन मोड में रहते हैं। ये योगी का काफिला आप देख रहे हैं। योगी आज वाराणसी, आजमगढ़ और बरेली में थे। यूपी में जैसे जैसे अपराधियों पर लगाम लग रही है, वैसे वैसे अपराधी नए नए अपराधों में शामिल हो रहे हैं। यह तस्वीर देखिए जरा, मथुरा की तस्वीर है। मेड़ मेड़ जो पुलिस आपको जाते नजर आ रही है, अपराधी खोज रही है। ये मथुरा की तस्वीर है, देखिए। गांव की तस्वीर आप देख रहे हैं, पुलिस गांव में चली जा रही है, अंदर मेड़ मेड़ अंदर जा रही है, खेतों के बीच से जा रही है। ये अपराधी खोज रही है, क्योंकि अपराधी अपने अपराध करने का तरीका बदल लेते हैं। जैसे पहले लूट हुआ करती थी, अब साइबर लूट शुरू कर दी है। यूपी में कैसे साइबर लूट हो रही है, जिस पर ऑपरेशन करने जा रही है योगी की पुलिस, ये देखिए जरा। मैं आपको बताऊं, ये जो आप देख रहे हैं, इस तरह से लूट हो रही थी। वेलकम टू मिनी जामताड़ा। जामताड़ा का नाम अगर आपने सुना हो, यही हो रहा था यूपी में। झारखंड का जामताड़ा साइबर जालसाजों के लिए कुख्यात है। यूपी में मथुरा का एक गांव भी साइबर ठगों का अड्डा बन गया। इसलिए मथुरा के देवसिरस गांव के लोग मिनी जामताड़ा कहते हैं इसे। यहां के ठग पलक झपकते ही लोगों का बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं और जब तक पुलिस को सूचना मिलती है, साइबर जालसाज फरार भी हो जाते हैं। ऐसे साइबर अपराधियों के खिलाफ योगी की पुलिस ने बड़ा ऑपरेशन शुरू किया। सोचिए, इसमें 4 सीओ, 12 इंस्पेक्टर, 300 पुलिस वालों की टीम इस ऑपरेशन में लगी। मिनी जामताड़ा समेत 4 गांवों की भारी पुलिस फोर्स ने इनकी घेराबंदी की। सुबह लोगों की आंख खुल पाती उससे पहले ही पुलिस दरवाजे पर थी। पुलिस ने गांव के अंदर आने और बाहर जाने के सारे रास्ते पहले सील किए। इससे संदिग्धों को बचने या भागने का कोई मौका नहीं मिला। पुलिस घंटों तक घरों, खेतों, संदिग्ध ठिकानों की तलाशी लेती रही और बड़ी संख्या में आपत्तिजनक सामग्री, संदिग्ध मोबाइल और डिजिटल उपकरण मिले। पुलिस की टीम ने 42 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है और साइबर सेल की टीम बरामद मोबाइल और दस्तावेजों का विश्लेषण कर रही है। जिनका नाम या मोबाइल नंबर किसी फ्रॉड ट्रांजैक्शन से जुड़ा पाया जाएगा, उन पर कड़ा एक्शन होगा और मिनी जामताड़ा का ठगी नेटवर्क खत्म किया जाएगा। सुनिए जरा मथुरा के एसपी क्या कह रहे हैं इस पर। चारों गांवों को सभी तरफ से आने जाने वाले रास्तों को घेरकर आज यहां पर सर्च का ऑपरेशन किया गया है, जिसमें काफी आपत्तिजनक इनके पास से बरामद हुई हैं वस्तुएं। कुछ मोबाइल फोन सस्पेक्टेड प्राप्त हुए हैं। लगभग 42 लोगों को जो संदिग्ध थे उनको अभी हिरासत में लिया गया है। इनको अलग अलग टीमें अभी पूछताछ कर रही हैं। साइबर की टीम भी देख रही है जो डाटाबेस है उसमें से कितना मैच कर रहा है। इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध बहुत ही कठोर कार्रवाई की जाएगी। और सिर्फ इतना नहीं, पुलिस की बड़ी जिम्मेदारी यूपी में यह भी है कि सिर्फ अपराधी को पकड़ना नहीं है, उसके बाद बड़ा चैलेंज और चुनौती है उन्हें सजा भी दिलानी है। इसकी एक नजीर आज सामने आई। तस्वीर आप देख रहे हैं, बहराइच में हिंसा हुई थी पिछले साल जब विसर्जन यात्रा निकल रही थी। इस बीच इस शख्स ने यह झंडा उतारकर दूसरा झंडा फहराया था
जिसके बाद इसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। देखिए, इस युवा की मौत हुई थी, इसका नाम राम गोपाल है। उसके बाद बहराइच में हिंसा हुई थी, पत्थरबाजी हुई। आज दरअसल बहराइच मामले में फैसला आना था, रामगोपाल की हत्या मामले में। बहराइच में सुबह से पुलिस बढ़ा दी गई थी और चप्पे चप्पे पर फ्लैग मार्च और पेट्रोलिंग हो रही थी। और देखिए, सजा सुनाए जाने से पहले आरोपी पुलिस वैन में लाए गए और आरोपी खुद को बेगुनाह बता रहे थे। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। यही सब करिए अधिकारी मिलने चल रहा है। चलिए आप चलिए कैसे कह दिया हमने किया, बोलिए। कुछ नहीं किया। अरे भाई दिखाया गया, आपने कैसे